माँ और 3 बेटे। एक बुढ़िया के 3 बेटे थे, उसकी एक बेटी भी थी। बुढ़िया के दोनों बेटे काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो काफ़ी अच्छी जॉब भी करते थे, लेकिन बुढ़िया का तीसरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वह कोई भी काम नहीं करता था। वह किसी के भी साथ काम पर जाता तो कभी यहाँ वहाँ घूमता रहता। समय बीता तो बुढ़िया के दोनों बड़े बेटों की शादी भी हो गई। इधर बुढ़िया ने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। धीरे धीरे बुढ़िया का छोटा बेटा भी जवान हो गया। अब दोनों भाइयों ने सोचा इसकी शादी करा देते हैं, फिर इसे अलग कर देंगे। कुछ दिन बाद छोटे बेटे की भी शादी कर दी। जब कोई उसे अपने साथ घूमने को कहता तो वह कहता, नहीं भाई, जब मैं अकेला था तो कहीं भी अपना पेट भर लेता था, मगर अब मेरी पत्नी की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। कुछ समय बाद दोनों बड़े भाइयों ने बंटवारे का समय फिक्स कर दिया। बुढ़िया बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। बहन को भी बुलाया गया। अगले दिन दोनों भाइयों ने छोटे भाई से कहा, आज काम पर मत जाना, आज बंटवारा होगा। छोटे ने कहा, आप लोग कर लेना, जो मुझे देना होगा दे देना। तभी बहन ने कहा, पागल है क्या, बंटवारा तेरे सामने ही होगा, तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ही वकील भी वहां आ गया। वह बुढ़िया से बोला, मुझे बता दीजिए कि हिस्सा कैसे कैसे करना है, ताकि मैं पेपर तैयार करवा सकूं। बुढ़िया ने कहा, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और ये घर है। तभी छोटे ने बोला, वकील साहब, आप 5-5 बीघा दोनों भाइयों के नाम कर दो और यह घर बहन के नाम कर दो। तभी बहन ने बोला, तो तुम क्या लोगे। तो छोटे ने बुढ़िया को गले लगाते हुए कहा, मेरे हिस्से में माँ है ना। यह कहकर वह उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी ने भी माँ को गले लगा लिया और उसने कहा कि माँ से बढ़कर भी कोई दौलत है क्या। यह सुनकर बहन भी अपने भाई के गले लगकर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत ही गलत समझा। दोनों भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी माँ को और भाइयों को गले से लगा लिया। धन्यवाद।